नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय कॉन्सेप्ट लर्निंग में। दोस्तों, यूपी पैट के एग्ज़ाम को देखते हुए ये हमारा वीडियो है भारतीय संविधान का, और इसमें सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिए हैं। इस वीडियो में हमको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम ऑथेंटिक सारा डाटा मैंने इसमें कलेक्ट किया है, और इसे आप रिवाइज करते हैं तो आपके कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में वो बीट हो सकते हैं यहाँ से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे जाएंगे। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन युद्धों के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रशासनिक दायित्व फैलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए। 1773 का एक्ट आया था, उसका 81, 92, 1813, 53, और उसके बाद 1909, 1919, 1935 के बाद एक्ट आया था। उसके 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद उससे पहले मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन का दायित्व ये था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। तो हम कह सकते हैं कैबिनेट मिशन कब आया था, तो मार्च 1946। ये डेट यहाँ पे याद रखना। उसके साथ इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 389। इन मेंबरों को दो प्रकार चुनाव हुआ था। कुछ थे ब्रिटिश प्रांत में 296 और 93 थे देशी रियासतें, और 296 में से जो हमारे सदस्य थे 292 थे गवर्नर प्रांत से, और 4 कौन से थे जो वहाँ के मुख्य आयुक्त थे। कमिश्नरी थी हमारी ब्रिटिश प्रांत की, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश प्रांत, ये ब्रिटिश बलूचिस्तान था। संविधान सभा की सीटों के लिए चुनाव हुआ था। वो हुआ जनसंख्या के अनुपात पर। देखिए, जो क्वेश्चन बता दूँ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका आप विशेष ध्यान रखें। 10 लाख की सीटों पर कितने लोग थे, एक व्यक्ति का चुनाव होना था। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अप्रत्यक्ष हुआ था, एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा हुआ था। संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो भारतीय समुदाय, मतलब ये थे। इसमें सभी के लिए, SC ST के लिए अलग अलग जगह मिली थी। संविधान सभा की जो चुनाव हुआ था, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1946 में हुए थे। इसमें कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, 208, मुस्लिम लीग को 73। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें। एक लाइन आपको ये याद रखनी है, देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1946, 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई थी। इसमें एक अस्थायी नॉन परमानेंट अध्यक्ष बने थे सत्येंद्र सिन्हा, ये सबसे बुजुर्ग थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए, और इसके उपाध्यक्ष बने थे SC मुखर्जी। एक थे BN राव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रूपरेखा रखी, यानी प्रस्तावना की रूपरेखा रखी थी। उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किसने किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर 1946। ये कब अपनाए गए थे, तो इसकी डेट है 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किए गए। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। समितियाँ, उनके अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित नेहरू। नियमन, देखिए ट्रिक बना सकते हैं, संघ समिति दोनों अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या PT नेहरू। उसका नियमन समिति के राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों आप याद रख सकते हैं, नियमन और संचालन समिति के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, जो कब बनी थी, 29 अगस्त 1947। उसके बाद मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, देखिए मौलिक अधिकारों सलाहकार समिति, इसके थे पटेल साहब, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति पूछे तो JP कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति पूछे तो SC मुखर्जी। प्रांतीय संविधान समिति पूछे तो वल्लभ भाई पटेल। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है समिति से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कुछ और समितियाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद कर सकते हैं। राज्यों के लिए समिति बनी थी, उसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कार्य संचालन समिति बनी थी, KN मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे GV मालवंकर, जो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे PT नेहरू। और नागरिक तदस्थ समिति बनी थी, इसके थे S बरदाचारी। और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। देखिए, हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होंगी जो कौन से जहाँ से एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो हम सारे रिपीट करेंगे।
तो प्रारूप समिति की बात करते हैं हम, 29 अगस्त 1947, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब। उसके इसमें 6 सदस्य थे। अगर ये पूछता है संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे प्लस एक अध्यक्ष था, तो टोटल कितने हो गए? 7। इसमें 2 की डेथ हो गई, तो उनके स्थान पर 2 सदस्य और आए थे, उनके नाम बहुत याद रखना जरूरी है। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 6 थे। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 की स्थापना हुई थी। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण चाय अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला, BL, ये 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। ये KN माधव के स्थान पर आए थे BL मित्र, और TT कृष्णचारी के स्थान पर आए थे DP खेतान। ये विशेष तौर पर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा प्रथम बैठक जो हुई थी वो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव थे पंडित नेहरू ने पेश किए थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करे थे हमारे 13 दिसंबर 1946 को। देखिए संविधान सभा का निर्माण जब हुआ तो उसमें 3 वाचन हुए थे, मतलब 3 चर्चा हुई थी। एक हुई थी 4 से 9 नवंबर 1948, उसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभापति हस्ताक्षर हुए, उसे पारित कर दिया गया, और 26 नवंबर 1949 को, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 244 सदस्य ने क्या किया? साइन करे थे। इसमें 15 महिलाएं थीं, ये आप याद रखें। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया था। इसमें हमारे कुछ आर्टिकल नागरिकता, निर्वाचन, अंतिम संसद के उपबंधी 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, लेकिन शेष जो आर्टिकल हमारे बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। उसका इसमें टोटल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 टोटल अधिवेशन 11 हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये डेट 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा अधिवेशन की अंतिम बैठक हुई थी। तो कुल मिलाकर 12 बैठक हुई थी, और कुल बैठक पूछी है तो 12 बैठक हुई थी। और पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के समय कितनी बैठक हुई थी, तो 11 अधिवेशन हुए थे। देखिए ये डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। BPSC एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। कल परसों जो एग्जाम हुआ है BPSC का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले संविधान सभा में कितनी महिला थी? 15। संविधान सभा संभाव्य दल, समाजवादी दल, हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। ये तीनों दल थे, संभाव्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा ने इसका संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उसके बाद डेटा है इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था, और मई 1949 को हमारा देश बना था राष्ट्रमंडल का सदस्य। जो भी राष्ट्रमंडल गेम होते हैं वो उनमें वही देश आते हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे राष्ट्रमंडल खेलों में। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, और संविधान निर्माण समय देखिए 24 जनवरी 1950, ये डेट इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और उसके बाद भारत के प्रेसिडेंट चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। ये 3 काम हुए थे 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रमंडल बना था, भारत सदस्य बना था 1949 में, मई 1949। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह में संविधान निर्माण हुआ था, और लगभग 64 लाख रुपये खर्चा आया था। इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई थी। और अंतिम संसद का क्या हुआ? गठन हो गया था 17 अप्रैल 1952 को। अंतिम संसद हमारे अस्तित्व का समाप्त कर दिया गया था। अंतिम संसद, इसमें कुछ मंत्री बने थे, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है। जैसे विधि अधिकारी भीमराव अम्बेडकर थे, वो लिस्टिंग में अगली वीडियो में लेके आऊँगा। देखिए आम चुनाव जो हुए थे हमारी पहली संसद के, तो मई 1952 में हुए थे। उसका संविधान सभा में कुछ कर्तव्य थे। देखिए यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संविधान सभा के स्रोत कहाँ कहाँ से थे। देखिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत,
जबकि संविधान का प्रमुख स्रोत जो था वो 1935 का एक्ट था हमारा, जिसमें क्या क्या शामिल था, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, राज्यपालक कर्तव्य, राज्यपालक कार्यालय, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। ये हमारे 1935 के एक्ट से थे। देखिए ब्रिटिश संसद से क्या लिया था, ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेष विशेषाधिकार। और यूएसए से लिया गया था हमारा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, उन्हें हटाना, ये सब लिया गया था हमारा अमेरिका से। उसका बाद मूल अधिकार, न्याय मतलब जुडिशरी रिव्यू, न्यायाधीश पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब लिए गए थे हमारे कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो लिया गया वो कहाँ से, आयरलैंड से। कनाडा से संघीय शासन केंद्र, जिसमें केंद्र सशक्त, केंद्र मतलब केंद्र मजबूत दिखाया गया, संघीय तंत्र लिया गया है। उसके बाद जो शक्तियाँ शेष अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास रहेंगी, ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, ये कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय जो परामर्शी न्यायालय निर्णय होगा वो हमारा कनाडा से लिया गया है, ये फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और दोनों संयुक्त अधिवेशन, जो कि आर्टिकल कितने में, 108 में। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, जो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। सोवियत संघ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय आदर्श जो लिए गए थे। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता, प्रस्तावना में शब्द दिए गए हमारे 3, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये दिए गए हमारे फ्रांस के संविधान से। जो आदर्श वाक्य हमारे संविधान के वो फ्रांस से लिए गए हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया कहाँ से, देखिए राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये लिया गया आयरलैंड से, ये ध्यान रखें आप। और निर्वाचन लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। जापान से क्या लिया गया, हमारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद हम अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची से एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। संविधान की अनुसूची, देखिए पहली अनुसूची में भारत के राज्य तथा उसके न्यायिक क्षेत्र और संघ शासित प्रदेशों के नाम। दूसरे में जो पदाधिकारी दिए हैं हमारे, उनके पेंशन और वेतन और भत्ते, यानी आप याद कर सकते हैं वेतन, भत्ते, पेंशन, ये किसमें, हमारे अनुसूची 2 में, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, ठीक है, और ETC, मतलब इन सब की क्या है, वेतन, पेंशन, भत्ते हैं। राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालय का परीक्षक, ये सब क्या है, इनके वेतन भत्ते अनुसूची 2 में। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य तथा उसके राज्य और उसके कार्य क्षेत्र, या फिर संघ शासित क्षेत्र, पूरे राज्य और संघ शासित क्षेत्र, उसमें हमारी अनुसूची 1 में है। देखिए अनुसूची 3 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ, और आर्टिकल 159 कहता है राज्यपाल की शपथ। ये हमारे अनुसूची किसमें नहीं है, 2 में, सॉरी अनुसूची 3 में शामिल नहीं है, इनकी शपथ अलग से है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ये राष्ट्रपति की शपथ कब, प्रेसिडेंट की आर्टिकल 60 में, तो इसका मतलब अनुसूची 3 में नहीं है ये। और राज्यपाल की आर्टिकल 159 में, तो ये भी हमारी अनुसूची 3 में नहीं है। इन दोनों अनुसूची में शपथ नहीं है। इन तीसरी अनुसूची में सारे उपरोक्त अधिकारी हमने बात करी, उनकी सबकी शपथ किसमें, अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर उन सबकी शपथ इसमें है। चौथी अनुसूची है हमारी, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा सीटों का आवंटन, जो वो अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 ये कहती है, देखिए 5 और 6 में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये अनुसूची 5 ये कहती है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, यानी प्रशासन के बारे में जानकारी है, किसमें, अनुसूची 5 में। SC ST की प्रशासन के लिए, यानी SC और ST की प्रशासनिक जानकारी किसमें, अनुसूची 5 में। छठी अनुसूची क्या कहती है हमारी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में जानकारी है। ये इतना डिफरेंस है दोनों में। देखिए 7वीं अनुसूची हमारी ये कहती है कि राज्य और संघ की शक्तियों का विभाजन, यानी संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय। ये याद रखना, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय। संवर्ती सूची में सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, संघ सूची में केवल राज्य कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा,
और राज्य सूची के विषय में केवल राज्य कानून बनाएगा, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी इनसे बची हुई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में, आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषय में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। इसमें भाषाएं दी गई हैं बाहर। इसमें मूल रूप से संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। 9वीं अनुसूची शामिल हुई थी हमारी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, जो किससे संबंधित है? हमारी जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित है। ये 2007 में कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें 284 विषय हैं अनुसूची 9 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। 2007 में, जनवरी 2007 में कहा था। आर्टिकल 331B आता है इसमें अनुसूची 9 में। 10वीं अनुसूची हमारी ये कहती है कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, ये दल बदल पर आधारित कानून है। इन दल बदल से संबंधित कानून है वो हमारी 10वीं अनुसूची में है। अगर दल बदल से संबंधित हमारी विधानसभा लोकसभा में कुछ सदस्य होता है तो उसकी बर्खास्तगी कौन करेगा? हमारा हेड ऑफ हाउस। और अगर निर्वाचन संबंधी मामला है और हमारा इलेक्शन कमीशन कोई सिफारिश करता है तो उसे हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। यानी निर्वाचन से घपला है कोई अयोग्यता निर्वाचन के आधार पर तो हटाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन अगर दल बदल कानून के आधार पर कोई अयोग्य सिद्ध होता है हमारा कोई सदस्य सदन का तो उसे हटाएगा हेड ऑफ हाउस। 11वीं अनुसूची हमारी ज्वाइन हुई थी 73 में संविधान संशोधन 1992 में। इसमें 29 विषय हैं। ये पंचायतों की शक्ति और उसके अधिकार हैं। हमारी 12वीं अनुसूची आई थी 1974, मतलब 74 में संविधान संशोधन 1992। इसमें 18 विषय हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत उसके राज्य, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, और आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्य जो है प्रेजेंट में हमारे उनकी सीमा क्षेत्रफल में नाम में परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के थ्रू। लेकिन आर्टिकल 3 में संशोधन होंगे वो आर्टिकल 368 के अधीन नहीं होते हैं, ये आप याद रखें। आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता का अधिकार और नियम। अनुच्छेद 14 ये कहता है समानता का अधिकार, 14 से 18 तक है मौलिक अधिकार में। अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15 कहता है। 16 ये कहता है रोजगार के मामले में सबको समानता, लेकिन SC, OBC, ST को छोड़कर। ये अपवाद है इसमें अनुच्छेद 16 में। छुआछूत का अंत हमारे 17 में, उपाधियों का अंत 18 में, लेकिन भारत रत्न, परमवीर चक्र, ETC जो पद्म विभूषण जो आते हैं हमारे वो आर्टिकल 18 में नहीं आते हैं। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, 1922 तक हमारी स्वतंत्रता की बात करी गई है मौलिक अधिकारों में। 20 में अपराधियों के दोष सिद्धि का संरक्षण, 21 में प्राणिक दया स्वतंत्रता, 21 का में 6 से 14 तक का निःशुल्क अधिकार शिक्षा का, जो कि 86 में संविधान संशोधन 2002 में आया था। 23 और 24 है हमारे बालाश्रम 23, और छोटे बच्चों के लिए कारखाने में निश्चित कार्यक्रम, मतलब कार्य पर नहीं लगा सकते बच्चों के लिए, 24 कहता है ये। इसे कहते हैं हम। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25 में धर्म, कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कहीं पे भी अपना सकता है और मनचाहा धर्म में रह सकता है। 26 ये कहता है, 28 ये कहता है कि शैक्षणिक संस्थान जो होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 26 में आर्टिकल ये कहता है कि हम कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जुलूस निकालना धार्मिक या फिर भंडारा करना। 27 आर्टिकल ये कहता है कि जो धार्मिक कार्य में हमारा पैसा लगेगा उस पर टैक्स नहीं दे सकते हम। और 28 में कहता है शैक्षणिक अनुसंधान, धार्मिक निर्देशों और धार्मिक उपासनाओं के लिए स्वतंत्रता। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी धार्मिक समुदाय, किसी विशेष धार्मिक व्यक्ति के लिए प्रार्थना में, प्रेयर में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। देखिए 29 आर्टिकल 29 और 30 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 आर्टिकल में ये कहता है कोई भी अल्पसंख्यक अपनी लिपि, भाषा का संरक्षण कर सकता है या पढ़ सकता है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान या कोई स्कूल अल्पसंख्यक जो होंगे अपनी भाषा अनुसार कोई भी संस्थान खोल सकते हैं शिक्षा के लिए, लेकिन उसमें हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो फंड देने के लिए बाध्य होगी। आर्टिकल 32 ये कहता है कि सामुदायिक उपचारों का अधिकार, जैसे हृदय और आत्मा का था भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को। 36 में राज्य की परिभाषा है। 39A में समान न्याय निःशुल्क कानून सहायता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 42 न्यायोचित मानव कार्यदशा के लिए
कुछ सहायताएँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिविल नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता। और 45 बच्चों के लिए शिक्षा। पर्यावरण की बात करते हैं हम 48A में। और कृषि पशुपालन आर्टिकल 48 में है। 49 में स्मारकों की रक्षा करेंगे हम, ये हमारा DPS कहता है। और 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण यानी उसके अलगाव की बात करता है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा की बात करता है। और 52 में हमारा एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। और 60 में राष्ट्रपति शपथ। 61 में राष्ट्रपति महाभियोग। 63 में उपराष्ट्रपति होगा। 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण होगी। 72 राष्ट्रपति का क्षमादान होगा। 74 में एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति की सहायता परामर्श के लिए। 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी कार्य की सूचना मंत्री में संबंधित सूचनाएं राष्ट्रपति को देगा, ये कहता है आर्टिकल 78 ही हमारे PM का कर्तव्य होगा। 79 में हमारी संसद होगी। 89 में राज्यसभा और हमारे उपसभापति होंगे, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। और 93 में हमारे 93 में लोकसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। 110 धन विधेयक। 112 राष्ट्रीय वित्त विवरण बजट। 114 विनियोग विधेयक। 123 अध्यादेश पावर शक्ति है। 213 में हमारी राज्यपाल की अध्यादेश पावर शक्ति है। 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 214 में हमारा हाई कोर्ट है। 126 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और हमारे कार्यवाहक न्यायाधीश होंगे हमारे 127 में। 129 में हमारा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 39 में उच्चतम न्यायालय की रेट जारी करने की शक्ति है 139 में। और 143 में हमारा ये है कि किसी भी सामाजिक कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की सलाह दे सकता है या प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है, लेकिन दोनों में से कोई भी सलाह देने के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143 कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 हमारे क्या की बात करता है। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 55 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और हमारे प्रेसिडेंट की 72 में। और मंत्रिपरिषद होगी राज्य की 163 में। 165 महाधिवक्ता होगा और सेंट्रल का महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 200 में राज्य विधायिका का विधेयकों को स्वीकृति देगा, मतलब जो कानून उन्होंने पास करेगा राज्यपाल, लेकिन प्रेसिडेंट कितने में करता है, हमारी संसद के 111 में। 201 में राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति रख सकता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। और 202 में बजट है हमारा राज्य का और यूपी उसका सेंट्रल का बजट है हमारा 112 में आर्टिकल में। 214 में हाईकोर्ट हो गया। 216 में उच्च न्यायालय गठन हो गया। 231 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, ये आर्टिकल 231 कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होगी आर्टिकल 233 में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। आर्टिकल 243 पंचायती राज। ए में ग्राम सभा गठन करेगा। बी में क्या, सीटों का आरक्षण। और जी में पंचायती शक्तियाँ प्राधिकरण। और क्यू में नगरपालिका गठन। आर्टिकल 230E में कार्यकाल है 5 वर्ष का। दोस्तों ये वीडियो आप बने रहिए अंत तक। और लक्ष्मीकांत का पूरा हमने समराइज किया है इसमें, वो सारे पॉइंट क्लियर हैं एकदम। आर्टिकल 280 ये कहता है हमारा वित्त आयोग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और राज्य का वित्त आयोग कितने में होगा, 243I में। एक अभिलेख न्यायालय की बात, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। 300A में संपत्ति का अधिकार। 44 में संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया था हमारा। 300A भाग 14 में है ये। 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। 324 में निर्वाचन आयोग होगा आर्टिकल 324 से 329 तक। राज्य की भाषा भाग 17 में आर्टिकल 343 में संघ की राज्य भाषा। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में संवैधानिक विफलताओं के लिए राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संविधान संशोधन भाग 18 में दिया है ये। और जम्मू कश्मीर 370 में, जो कि अब खत्म हो चुका है। आर्टिकल 21A प्राथमिक शिक्षा की बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 170 में राज्य विधानमंडल। 51 काम हमारे मौलिक कार्य कब आए थे, 1976 में स्वर्ण शिक्षा समिति आर्टिकल 42 में संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों ये वीडियो इतना ही रखते हैं। एक वीडियो इससे अलग और आएगा इसमें, उसके आगे की वीडियो सारी हम आर्टिकल और कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बचे हैं उसमें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके रख के लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो सब अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।